परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब एक बार आत्मा पर नाम का रंग चढ़ जाता है तो वह कभी नहीं उतरता। फिर आत्मा पर संसार के मोह और विषय विकारों का कच्चा रंग नहीं चढ़ता। नाम की धुन आत्म साक्षात्कार करवा देती है, मन स्थिर हो जाता है, परमात्मा की निकटता का एहसास होने लगता है, मन निर्मल हो जाता है और सब भ्रम और विकार दूर हो जाते हैं। अंतर में शब्द धुन को सुनने को संतों ने प्रभु का गुणगान करना कहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि प्रभु का गुणगान कर लो, उसी के द्वारा जीव परमात्मा के धाम में पहुंचकर परम आनंद का अथाह भंडार प्राप्त करता है। संसार ओंकार के मंडल से पैदा होता है और मन माया के विकारों तथा भ्रमों के सहारे चलता है। तुम इस मायामय संसार से निकलो और अनंत नाद की बांसुरी बजाते हुए अंतर के आकाश में सबसे ऊंचे मंडल परमात्मा के धाम सतलोक में पहुंचकर उसे अपना निवास स्थान बना लो। जिन जीवों ने सर्वव्यापक शब्द के रसायन का पान कर लिया, उनकी संसार के सुखों और पदार्थों की प्यास सदा के लिए बुझ गई। जीव परमात्मा की भक्ति करता हुआ आधा क्षण भी जी ले तो अच्छा है, इसी में उसका जीवन सफल हो जाता है। जबकि परमात्मा से प्रेम किए बिना तो करोड़ों युगों का जीवन भी व्यर्थ है। सुख और दुख को, संपत्ति और विपत्ति को, स्वर्ग और नरक को एक समान समझना चाहिए। प्रभु का किया ही सब कुछ होता है, उसके विधान के अधीन तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जो होना था वही हो रहा है। मन में किसी प्रकार की झूठी आशा न रखो। यदि परमात्मा की भक्ति और उससे प्रेम करने की सही युक्ति वक्त के सतगुरु से नहीं जानी तो जप तप संयम आदि के रूप में तरह तरह की बहिर्मुखी भक्ति व्यर्थ है। शून्य मंडल में पहुँचो और परम ज्योति प्रभु के प्रकाश की खोज करो। मन को संतों की संगति में रखो और प्रभु का गुणगान करो। गुरु का दास बनकर प्रेम और लगन के साथ जो उसकी सेवा करता है, उसकी बताई नाम भक्ति करता है, परमात्मा उसके अंग संग रहता है, सदा उसका सहाय होता है। संतों ने इस संसार को अंधकूप कहा है। यह एक ऐसी दुखों की घाटी है जिसमें आकर जीव न तो हकीकत को जान सकता है और ना ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि मनुष्य गुरु का दिया शब्द रूपी दिया जला ले तो वह इस अंधकूप में देख सकता है। परमात्मा शरीर के अंदर ही बसा है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह अहंकार रूपी तिनके की ओट में छिपा है। भ्रम का जाल इतना घना है कि मनुष्य उसे भेद कर असलियत को नहीं देख पाता। सतगुरु की शरण लेकर और उनसे रूहानी ज्ञान की ज्योति प्राप्त करके ही जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युवावस्था में शरीर स्वस्थ, मन उत्साहपूर्ण तथा संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, इसलिए यह समय रूहानी अभ्यास के लिए उत्तम होता है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है और जीवन छोटा, सो हमें विषय भोग में समय न गवाते हुए गुरु की शरण लेकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें आनंद में परम धाम मिल जाए। बुढ़ापे के आ जाने पर बुद्धि, शरीर तथा इंद्रियां तो जवाब दे देते हैं, पर तृष्णा से फिर भी पिंड नहीं छूटता। मन तथा इसकी चंचलता और माया का मोह न तो कमजोर होता है और न थकता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे प्राणी, जब तक शरीर में सांस है परमात्मा की भक्ति करता रहे। शरीर के न रहने पर भी तेरे अंतर में जागा हुआ सच्चा प्रेम नहीं जाएगा। जिनके अंतर में शब्द बस जाता है, उनकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। वे परमात्मा के आदेश को समझने लग जाते हैं और उसी के अनुसार जीवन बिताते हैं, मन के कहे के अनुसार नहीं। थैंक यू।